घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कल गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के गौरव के दिन जो हिंसा, जो उपद्रव हुआ देश की राजधानी दिल्ली में, उस पर, उसके गुनहगारों पर, उस पर हो रही राजनीति पर और किसान आंदोलन के भविष्य पर भी बातचीत होगी। सिलसिला आगे बढ़ेगा या सिलसिला यहीं थम जाएगा? कल का दिन राजपथ पर देश के वीर, हमारे जवान, हमारे बहादुर जवान परेड करते हैं और इस बार 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक नायाब मौका था। एक नई परंपरा इजाद की जा सकती थी, क्योंकि सिर्फ जवान राजपथ पर परेड नहीं कर रहा था, कल किसानों को भी, जो 2 महीने से ज्यादा आंदोलित हैं, उन्हें ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत मिली। तो उम्मीद यह जाहिर की जा रही थी कि देश और दुनिया जय जवान जय किसान का जो यह नारा है, जो अब तक खोखला रहा है पिछले 40-50 सालों से, वो जीवंत हो जाएगा। किसान और जवान की कदम ताल देखेगा देश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंगल को वो मंगल घड़ी नहीं आई और उत्पात मचा, हिंसा हुई, जिसमें 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। 200 किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया है। मैं कुछ तस्वीरें आपको कल की दिखाना चाहूंगा। यहां पर आईटीओ पर क्या हुआ, लाल किले पर क्या हुआ, यह लाल किले की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। किस तरह से पुलिस वाले अपने आप को बचाते फिर रहे थे। झंडा भी फहराया गया, वो लाल किला जहां पर तिरंगा फहराया जाता है। 3 रंग हैं हमारे तिरंगे के, उसमें भगवा हो या हरा हो, अलग से झंडा फहराने की क्या जरूरत? तिरंगा अपने आप में मुकम्मल है। और यह झंडा किसने फहराया? यहां पर मैं दीप सिद्धू की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। इनके बारे में पहले भी चर्चा की है मैंने। एनआईए का समन दिया गया था। एक्टर है, पंजाब से ताल्लुक रखता है। 2019 में सनी डियोल का कैंपेन मैनेजर भी था, मीडिया एडवाइजर भी था। दीप सिद्धू क्या लोगों को बरगला रहा था, उकसा रहा था, भड़का रहा था? जानकारी यह भी है, और कल मैंने आपसे साझा की थी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद था यह दीप सिद्धू, और रात को, देर रात, वहां लोगों को भड़का रहा था। रिंग रोड से जाएंगे, लाल किले पर कब्जा करेंगे। और यह अकेला नहीं है, एक और शख्स है, लखा सिधाना। लखा सिधाना के बारे में भी आपको बता दूं, असल नाम लखबीर सिंह है, पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामले हैं। आर्म्स एक्ट में मामला चल रहा है। काफी वक्त जेल में भी बिता चुका है। गैंगस्टर की छवि है और राजनीति में भी मनप्रीत बादल की पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है। यह वहां पर मौजूद थे। 200 किसान गिरफ्तार किए गए हैं। और जिसने भी उत्पात किया, जिसने भी हिंसा फैलाई, गैर कानूनी तरीके से अपनी हरकतों को अंजाम दिया, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश क्योंकि शर्मसार हुआ। लेकिन इनके अगवा कौन थे? और लखा सिंघाना और दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। 200 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। एफआईआर
केस दर्ज किए गए हैं और केस किस किस के खिलाफ दर्ज किए गए हैं यहां पर यह भी बताना जरूरी है। योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, जोगिंदर सिंह उग्राहा, वीएम सिंह, राजेंद्र सिंह, सतनाम सिंह पन्नू, जगबीर सिंह टाडा, भोग सिंह मानसा, सुखपाल सिंह डागर, प्रेम सिंह गहलोत, सुरजीत सिंह फूल, कृपाल सिंह, सतपाल सिंह, मुकेश चंद्र, श्रवण सिंह, ऋषिपाल सिंह, जगतार सिंह, हरपाल सिंह। अगर ये इस हिंसा के जिम्मेदार हैं तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, क्या पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, और वो सतर्क थे, लगातार उत्पात की आशंका जाहिर की जा रही थी। 308 ट्विटर हैंडल्स का जिक्र कर रही थी दिल्ली पुलिस कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं देश विरोधी, देशद्रोही ताकतें इस परेड का हिस्सा बन सकती हैं। तो क्या पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसान संगठनों की थी या पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। सतनाम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष समिति के अगवा हैं, इनका संगठन बैठा हुआ है 2 महीने से, लेकिन यह संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य नहीं है, मंच साझा नहीं होता है। और इनका संगठन सुबह कल 8:30 बजे के करीब सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल गलत हुआ। किसानों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से हम परेड निकालेंगे, लेकिन बैरिकेड टूटे तो क्या पुलिस को जानकारी नहीं मिली? और सिंघू बॉर्डर से लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है मुकरबा चौक। मुकरबा चौक से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ रूट को जाना था, लेकिन सतनाम सिंह पन्नू के संगठन के जो लोग थे उन्होंने वहां पर लोगों को दबाव बनाकर जबरदस्ती रिंग रोड पर जाने के लिए मजबूर किया। मुकरबा चौक से आप बाएं जाएंगे तो रिंग रोड, और रिंग रोड बुराड़ी होते हुए, वजीरपुर होते हुए, मजनू का टीला, आईएसबीटी होते हुए आईटीओ जाती है। 18 किलोमीटर का यह रास्ता, वहां पर कोई बैरिकेड्स नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बेरोक टोक, बेलगाम, बेधड़क किसान ट्रैक्टरों पर वहां पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? इसकी खोज खबर, इसकी जानकारी किसी को क्यों नहीं थी? सतनाम सिंह पन्नू कहां पर है? यही हाल गाजीपुर बॉर्डर से हुआ। गाजीपुर बॉर्डर से आईटीओ तक जो ये किसान पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंच गए? किसान संगठन कहते हैं कि नहीं, बैरिकेडिंग प्रॉपर नहीं थी, रूट चिन्हित नहीं थे। अब यह आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन मैं पूरी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। 25 साल के एक युवक की जो उस ट्रैक्टर पर सवार था, बैरिकेड्स, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैरिकेड तोड़ दिया, ट्रैक्टर पलट गया, मौत हो गई उसकी। वो गलती कर रहा था, उसके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन वो गलती कर रहा था, कानून तोड़ रहा था, कानून को अपने हाथ में ले रहा था। लेकिन ये लोग वहां तक आए कैसे? और लाल किला तो सबसे महफूज इलाका है, वहां पर ये लोग चढ़ कैसे गए? ध्वजारोहण हुआ कैसे? हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। तरन तारण का ये युवक है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। $25,000 का इनाम भी रखा गया था, ये मंच से ऐलान हो रहे थे। इसके लिए किसान संगठनों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन लाल किले तक ये अंदर कैसे पहुंचे, यह भी अपने आप में सवाल है। सर्वेश सिंह पंढेर वो भी लोगों को लगातार उकसा रहे थे, पर यह कह देना कि जी सर्वेश सिंह पंढेर या लखा या दीप सिद्धू इन्होंने लोगों को भड़का दिया, तो किसान संगठनों की एकजुटता के क्या मायने? क्या वो अपने आंदोलन को संतुलित, अनुशासित नहीं रख पाए? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अपनी राजनीति तलाश रही है, फिर से राजनीति तलाश रही है। कांग्रेस ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है कि पुलिस क्या कर रही थी, देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। इस्तीफा देना होगा अमित शाह को। दीप सिद्धू के बीजेपी के साथ ताल्लुकात को सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रही है, अपनी राजनीति चमका रही है क्या? यह दीप सिद्धू पहले क्यों खुला घूम रहा था, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और इस बीच खबर यह भी आई है कि वीएम सिंह किसानों के साथ मंच साझा कर रहे थे, अपने संगठन के साथ बैठे थे, या भानु गुट जो है भारतीय किसान यूनियन का,
अब वो इनसे अलग हो गए हैं। तो क्या किसान आंदोलन कमजोर भी हो रहा है? ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हम जड़ में जाएंगे। हम जो असल मुद्दा है, ये हिंसा भड़काई किसने और जिसने भी भड़काई है, हम बिना लार लपेट कह रहे हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यह कंप्लीट फेलियर था? यह सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, हमारी व्यवस्था, ये सब कहीं ना कहीं दोषी हैं क्या? यह एक अहम सवाल है। इस बीच इतना कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में, उसके बावजूद आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए, किसानों के साथ हमारे दरवाजे खुले हैं। अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, किसान संगठनों ने भी इसका स्वागत किया है, लेकिन बातचीत का पहिया 12 दौर के बाद जो डेडलॉक आ गया था, क्या रास्ता फिर से खुलेगा? यह भी अहम सवाल है। 2 महीने हो गए हैं किसानों को, जो हिंसा हुई वो कल वो गलत हुई, 300 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, लेकिन 150 किसानों की मौत भी हुई है इन 2 महीनों में। उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, कांग्रेस अपनी राजनीति कैसे चमका रही है, पहले उस पर एक नजर। ऐसा कब कहा? आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? नहीं सुना। नहीं, समझने की क्यों जरूरत है? जब भी होगा बात करेंगे, बताएंगे। किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कल की हिंसा के असल गुनहगार होंगे गिरफ्तार। जो भी गुनहगार है, न्यूज 24 का साफ मानना है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एक नजीर पेश करनी चाहिए। और क्या सरकार और किसानों के बीच फिर होगी बात? क्योंकि असल मुद्दे, जिस बात पर आंदोलन था, वो जस के तस हैं। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक है जेडीयू, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके राष्ट्रीय महासचिव, खुद किसान परिवार से आते हैं, किसान आंदोलनों में शरीक रहे हैं, केसी त्यागी मेरे साथ हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आईपीएस भी हैं, राजनीति में आने से पहले आईपीएस थे। एक और सीनियर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, डीजी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, बद्री नारायण मेरे साथ हैं। इसके अलावा बद्री बाबू, बद्री नारायण चौधरी मेरे साथ हैं, भारतीय किसान संघ जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विभूति नारायण, मैं माफी चाहूंगा, बद्री नारायण राष्ट्रीय किसान संघ के, भारतीय किसान संघ के महासचिव हैं। और 2 किसान नेता, जसबीर सिंह और युद्धवीर सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। युद्धवीर, कल जो हुआ, देश शर्मसार हुआ, हमारी परंपराएं तार तार हुई। जो दोषी है सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे कल देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा और जिसको लेके हम कल परेड निकाल रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज का ही अगर सम्मान नहीं होता है, राष्ट्रीय ध्वज का ही अपमान होता है, तो उसको तो इससे ज्यादा शर्मसार घटना कोई हो नहीं सकती है। आप लोगों ने किया, निश्चित तौर पे अपमान आप लोगों ने किया। देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि हमारे तमाम नेता, मैं वहां था गाजीपुर में, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत आगे आगे अगुवाई करके मैंने राकेश टिकैत जी को आनंद विहार से वापस बुलाया। जब वो कोई ग्रुप था नया, जो ग्रुप आया, मैं 1 घंटे तक मैंने उस ग्रुप को रोका है। वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे वो लोग। 1 घंटे तक मेरी वीडियो है पुलिस के साथ, और आखिर में पुलिस वालों ने मुझे कहा कि भाई साहब आप हट जाओ, आपके ऊपर चढ़ा सकते हैं, ये आंदोलन, आपकी शर्म क्यों करेंगे, ये है ही नहीं आंदोलन के लोग। आंदोलन के लोगों को मैं रास्ता देता रहा, और फिर मैंने राकेश जी को वापस बुलाया।
मैं अगर हमको कुछ करना होता तो मैं राकेश जी को मैंने रवाना किया, नरेश जी को, कि जो हमारा रूट तय है उस तय रूट पे लेके निकल जाओ। ये बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा आसान है कि ये हमारे लोग नहीं थे, ये कह ऐसा देना। बेसिक में आप वो तो हैं, आइडेंटिफाई होंगे। मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं है ना, सबकी वीडियो बनी है, वो आइडेंटिफाई होंगे लोग जो भी जिन्होंने ये किया है। ये जो वहां से शुरू हुआ, सुबह जो आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पे एक ग्रुप बैठा हुआ था जिनका आपने जिक्र किया, पन्नू का और पंधेर का, ये हमसे 4 दिन बाद आके बैठे थे। हम लोग हरियाणा में, हमको रोक दिया था दिल्ली पुलिस ने, इनको दिल्ली के अंदर बैठाया हुआ था। बीच में दिल्ली पुलिस थी हमारे और इनके बीच में, हमें और इनमें मैं गया हूं वहां पर, हमें और इनमें गैप था, कम से कम 100 मीटर का फासला ना ये हमारे उसके हिस्सा थे, और 100 से ज्यादा ही मान लीजिए, काफी बिल्कुल गैप बीच था। में बैरिकेड हैं। वहां ये 8 बजे बैरिकेड तोड़ते हैं। ये पुलिस को अच्छी तरह पता था ये हमारे साथ नहीं है, संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है। हमसे बात की गई थी, हम बिल्कुल, हमारे लोगों ने कहा कि कुछ नौजवान जो है वो न्यूसेंस कर रहे हैं, उनको देखा जाए। वो ये लोग, पन्नू के लोग और ये जो पंधेर के लोग हैं, इनको साथ लेके वो निकले हैं। आप देखें, ये लोग वहां से निकले हैं, आपने अभी बताया 30 किलोमीटर चल के लाल किले तक आए हैं। हमारी एजेंसियां होंगी, लाल किले की ललकार देके वो लोग निकल रहे हैं। आपने देश को भरोसा दिया था युद्धवीर सिंह, आप अनुशासित रहेंगे, हमने दिया अपने लोगों क्या का। आपने सतनाम सिंह पन्नू या पंडेर के बारे में कोई शिकायत की थी? पुलिस को बताया था? पुलिस से आपकी 500 दौर बातचीत हुई? 500 दौर की बात हुई है, उनको पता था, ये प्रशासन को अच्छी तरह पता था कि ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ पे बैठे हैं। हमारे आंदोलन के हिस्सा, आज बीएम सिंह गया, वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं था। ये भानु प्रताप गए, हमारे कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे। ये उस 40 जत्थेबंदी जो हमारी जाति, तो कमजोर पड़ता है ना, लोग छिटक रहे हैं आपसे। नहीं, कोई जो हुआ उस बात नहीं को छिटक लेकर। रहा। एक भी 40 में से एक भी कहीं इधर से उधर नहीं हुआ। मैं उस बात को बताना चाह रहा हूं। लाल किले तक जाते हैं, आपके सामने, देश के सामने तस्वीरें हैं। लाल किले के दरवाजे इस तरह से खुले छोड़ दिए, वो कोई पिकनिक पार्क था? वहां पे आदमी जाता और सीधी एंट्री लेते हैं, वहां से गिने चुने। पुलिस की बात पर मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, ये उत्पात नहीं था तो और क्या था? मुकरबा से 18 किलोमीटर आप ट्रैक्टर दौड़ाते हुए आ रहे हैं, गाजीपुर से आईटीओ में आए, वहां पर बस को ट्रैक्टर से टक्कर मार कर गिराने की कोशिश हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हमारे आंदोलन के लोग नहीं थे। आंदोलन के लोग तो तमाम अपने जुलूस में जा रहे थे, आंदोलन के लोग। हाँ, बाद में ये हुआ जब वो रास्ते खुल गए, कुछ लोग गफलत में कि ये रास्ता भी खुला है, बाद में गए। हमारे लोग कहीं लीड में कहीं भागे नहीं, सब पुलिस के पास रिकॉर्डिंग है। कोई अनुशासनहीनता नहीं कर रहे थे, और मैं स्वयं से, जो भी संगठन का आदमी है, वो मेरी शक्ल देखते ही अपना रूट पकड़ लेता था। वो बच्चे थे, सिख थे वो नौजवान, मैंने कुछ सिखों को बुलाया, मैंने कहा ये मेरे से नहीं मान रहे हैं, मेरा निवेदन है आप रोको, शायद आपकी शर्म कर लें। लेकिन वो तो इस तरह के एडामेंट, और बिल्कुल नए लड़के थे, पता नहीं किस तरह के, एकदम ब्रांड न्यू ट्रैक्टर, नए लड़के, नौजवान, सारे बच्चे। आप अनभिज्ञ कैसे थे? आपको अंदाजा कैसे नहीं हुआ? अब अंदाजा तो ये, हम तो किसान हैं, हम अपनी गारंटी अपने ग्रुप्स की ले सकते हैं। तभी तो पुलिस लगातार कह रही थी 26 को मत निकालिए, 5000 ट्रैक्टर लेकर आइए। आप नहीं जी, लाखों ट्रैक्टर आ गए, हम कैसे रोक लें? लोग आना चाह रहे हैं। जो ये जन आंदोलन था, ये कोई उसका आंदोलन नहीं था। और जन आंदोलन में आपको पता है क्या कहा था इन्होंने? अडवाणी जी ने, जब वो हुआ था कि जन आंदोलन में हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जन आंदोलन जब हो जाता है तो नेतृत्व तो गारंटी आप 1992 का जिक्र कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ना, ये मैं जवाब दे रहा हूं कि जन आंदोलन नहीं रुकता है। जन आंदोलन में संगठन की एक सीमाएं होती हैं, संगठन में आप रोक सकते हैं किसी को, जन आंदोलन में किस तरह से आप लोगों को? तो जिम्मेदारी किसकी है फिर? जो अपने हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने किया वो जिम्मेवार हैं, उनको सरकार उनको सजा दे, उनको कार्रवाई करे। सरकार के पास सारी रिकॉर्डिंग है, और ये बिल्कुल निंदनीय हुआ है, और मतलब शर्मनाक है। और इस मौके पे जब हम परेड निकाल रहे थे, इस मौके पे इस तरह की हरकत किसान की आड़ में करना, किसान के नाम पे शिकार खेलना, इससे घटिया काम हो ही नहीं सकता। दामन पर तो आपके दाग लगा है। वो निश्चित तौर पे ये चर्चा तो बनती है, लेकिन खुलासा होगा इसका, आपके सामने आएगा। आपके सामने, आपने अभी बताया, दीप सिद्धू का सब जानते हैं, लखा सिगाना पे अनेक केस हैं, और वो खुला घूम रहा है, जेल में रह चुका है, नहीं खुला घूम रहा है। वो हमारे यहाँ से भगाया उसको, जब वो आया उस पे बॉर्डर पे,
हमारे दीप लोगों ने उसे सिद्धू भगाया। को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रात के 12 बजे क्या वो आपके मंच पर खड़ा होकर लोगों को उकसा नहीं रहा था? जैसे ही हमारे वॉलंटियर वहां पहुंचे वो भाग गया मंच छोड़ के। वहां से जो कोई आदमी भागता है तो ये जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी ना। सबको प्रशासन को पूरा बता दिया गया था। यहां भी आके उत्पात किया उन्होंने हमारे इस केसी त्यागी, ये आंदोलन, ये जो तथाकथित, और ये बात आपने बहुत बार कही है कि हर आंदोलन का कोई चेहरा रहा है, किसान आंदोलन का, वो महेंद्र सिंह टिकैत हो, चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल हो, शरद पवार हो, प्रकाश सिंह बादल हो, यहां कोई चेहरा नहीं है। उसके चलते ये हिंसा हुई, या यहां पर जो कदम ताल की उम्मीद थी कि सुरक्षा एजेंसियां, सरकार और किसान मिलकर इस परेड को सफल बनाए, वो काम नहीं हो पाया। संदीप जी, मैं अपने मित्र युद्धवीर सिंह को संबोधित करके कहना चाहता हूं कि ये भी इंडिया गेट के उस किसान रैली के हिस्से रहे हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के समर्थन में 23 दिसंबर 1978 को बुलाई गई थी। अगर मैं कहूं कि भारत के इतिहास की वो सबसे बड़ी रैली थी जिसमें अनुमानतः 25 लाख से 30 लाख लोग माने जाते हैं। मुरारजी भाई की सरकार के खिलाफ गुस्सा था, क्यों चौधरी चरण सिंह और राजनारायण को निकाला गया, किस तरह से जो बची हुई जनता पार्टी थी वो प्रो अर्बन थी, वो प्रो रिच थी, गांव के लोगों की हिस्सेदारी चौधरी साहब के निष्कासन के बाद समाप्त हो चुकी थी। 50 लाख लोगों की भीड़ के बाद भी एक मूंगफली का दाना भी इंडिया गेट पे किसी दुकानदार का नहीं हुआ। दूसरी रैली मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की थी मेरठ में, जिसमें 10 लाख लोगों की हिस्सेदारी थी। मेरठ कमिश्नरी को घेरा गया था, एक दुकानदार को नुकसान नहीं पहुंचा। तो मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, किसानों की सारी मांगों का समर्थन करते हुए भी इसका ना कोई नेता है, ना कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ना कोई डायरेक्शन है इसकी। और जिस तरह के तत्व इसमें घुसे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं विभूति नारायण राय जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, और जो लोग कह रहे हैं कि लाल किले में कैसे घुसने दिया, अगर दिल्ली पुलिस ने संयम और धैर्य खो दिया होता तो ये कितनी बड़ी घटना होती, उसकी कल्पना नहीं है। नहीं, कोई बैरिकेड ना होना पूरे रिंग रोड पर, मुकरबा चौक से बुराड़ी होते हुए, वजीरपुर होते, वजीराबाद होते हुए और मजनू का टीला, फिर आईएसबीटी, धड़ल्ले से बेधड़क आ गए, बेरोक टोक। फिल्टर्स होने चाहिए था ना सुरक्षा की। संदीप जी, इंडियन स्टेट को चुनौती देकर के लाल किले की फजील पे चढ़ने वाले को नीचे होना चाहिए था, ऊपर नहीं होना चाहिए था। ये दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उसने संयम और धैर्य के साथ हुआ, वरना कितनी लाशें कल होती जो लोग चाहते थे। और कौन लोग चाहते थे? आपके कौन चाहता था कि वहां लाशें बिछे? मेरे जैसे आदमी की भी हमदर्दी कम हुई है। कौन चाहता था कि लाशें बिछे? ये तो पता लगेगा, ये तो जांच होगी। नहीं, इसमें सवाल ये है विभूति नारायण राय, क्योंकि आपने विभूति नारायण राय की मौजूदगी में अपनी बात कही है। विभूति नारायण राय, मुझे ये बताइए, यहां पर देखिए एक अजीबोगरीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसान नेता कह रहे हैं कि ये जो लोग जिन्होंने हिंसा फैलाई, ये दरअसल हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे। इसमें दीप सिद्धू, लखी सिंघाड़ा, इनके नाम सामने आ रहे हैं। दीप सिद्धू के बाकायदा वीडियो है कि वो यहां पर लाल किले पर मौजूद था। उससे पहले पूर्व संध्या, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सिंगू बॉर्डर में आधी रात को वो लोगों को उकसा रहा था, भड़का रहा था, और मुकरबा चौक से रिंग रोड पर जाने के लिए जोर जबरदस्ती की गई। अभी 200 किसान हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन लखा सिधाना और दीप सिद्धू के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली पुलिस उन्हें अभी खोज नहीं पाई। तो एलआईयू या हमारी सुरक्षा एजेंसीज के पास जो इनपुट होते हैं, जिन्हें आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो इनपुट क्या नहीं थे? देखिए, इसमें तो बड़ा सीधा लग रहा है। देखिए, ऐसा शुरू से 8:30-9 बजे जब से घटना शुरू हुई, तब से आप देखिए तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कोई बाहरी हाथ था जो दिल्ली पुलिस को रोक रहा है। कोई बाहरी हाथ था जो दिल्ली पुलिस को रोक रहा है।
दिल्ली पुलिस को नॉर्थ ब्लॉक रोक रहा था। सीधी बात, आप भी जानते, सभी जानते हैं। हाँ। कोई चाहता नहीं था कि कार्रवाई हो, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक बॉर्डर से लेकर के और 20-25 किलोमीटर दूर तक दौड़ाते हुए ट्रैक्टर चले जाएं और सीधे लाल किले में घुस जाए। ये तो कोई चाहता था। देखिए, ये बड़े बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। पहले ये पंजाब इसी तरह जला है, और अभी वो एक पुराने आईपीएस अफसर सिद्धू साहब की किताब आई है, उन्होंने ट्रेस किया है कैसे खालिस्तान मूवमेंट क्रिएट किया गया था। तो वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में सारी चीजें की जा रही है। मुझे लगता है कि अब इस समय भी ये सरकार नहीं चाहती दीप सिद्धू को क्यों नहीं 24 घंटे में गिरफ्तार कर पाए। बड़ा स्पष्ट है, तो दीप सिद्धू को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। दीप सिद्धू एक नया भिंडरान वाले बना करके उभारा जा रहा है, जो चुनाव में इनके काम आएगा। जो लोग इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, वो शायद इस गलतफहमी में है कि ये उनके काम आएगा। बहरहाल ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि दिल्ली पुलिस का ये बहुत जबरदस्त कमांड फेलियर था, नेतृत्व की बहुत बड़ी विफलता थी। लेकिन उनको थोड़ा सा ग्रेस मार्क में ये दे रहा हूं कि ये नेतृत्व की विफलता सिर्फ उनके अपने नेतृत्व की विफलता नहीं थी, बल्कि उस अदृश्य हाथ की वजह से ये नेतृत्व की विफलता आप हुई। जो केसी त्यागी कह रहे हैं विभूति सर कि जो संयम, धैर्य, धीरज का परिचय दिया, और ओवरवर्क थी कल दिल्ली पुलिस। कल राजपथ पर भी परेड हो रही थी, वहां पर भी बहुत सारा अमला वहां लगा हुआ था। ऐसे में जो वो कर सकते थे, वो जो बनता था वो किया गया, ये केसी त्यागी कह रहे। ठीक है, मैं इससे, त्यागी जी पुराने मित्र हैं, मैं इससे सहमत नहीं हो पा रहा हूं। मैं तो समझता हूं कि अब इनको जो उपद्रवी थे, इनको एक धन्यवाद और देना चाहिए कि इन्होंने राष्ट्रपति भवन नहीं चुना। ये राष्ट्रपति भवन में भी आ सकते थे, अगर जिस तरह से इन्हें खुला खेल इनको मिल रहा था, ये राष्ट्रपति भवन में भी आ सकते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक घटना कल हुई है। पूरा देश इससे स्तब्ध है। और मैं तो पहले दिन से, जब मैं कल देख रहा था, तभी मैं समझ रहा था कि दिल्ली पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी जा रही और इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन होगा। आज जब आपने अभी बताया कि दीप सिद्धू गिरफ्तार नहीं हुआ, तो मुझे ये स्ट्राइक कर रहा है कि दीप सिद्धू उसी तरह निर्मित किया जा रहा है जिस तरह से एक दौर में भिंडरान वाले को निर्मित किया गया था। फिर वो भस्मासुर बन गया, तो फिर आपको उसे मारना पड़ा। तो ये एक बहुत खतरनाक खेल हो रहा है जो दिल्ली पुलिस के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो दिल्ली पुलिस के पास क्या सारे इनपुट्स नहीं होंगे कि दीप सिद्धू या लक्खी सिधाना को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यहाँ तो हर मूवमेंट ट्रैक हो सकती है ना, जानकारी होती है ना। सर मुझे थोड़ा दर्शकों को भी समझाइए, पुलिस जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें उत्पाती चरित्र वाले, उत्पाती कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनकी लिस्ट होती है ना, उनके हर एक्टिविटी पर, गतिविधि पर नजर रखी जाती है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल रात, आज आप सुबह के अखबार देखिए, 25/26 की रात में घोषित रूप से ये आदमी एक मंच पर कह रहा था कि हम अपने रास्ते से जाएंगे, हम जो नेताओं ने रास्ता तय किया उसको नहीं मानेंगे। पंजाबी बहुत सारे चैनल्स इसको लाइव दिखा रहे थे, इसके अपने फेसबुक पर ये सारी चीजें लाइव पड़ी हुई थी। तो ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि इंटेलिजेंस को पता नहीं था। अगर नहीं पता था तो इससे नालायक इंटेलिजेंस क्या हो सकता है। लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई करने नहीं दी गई, और अगर आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तब तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसके खिलाफ जो ताकतवर लोग हैं वो कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं। बद्री नारायण चौधरी, क्या ये पूरा आंदोलन अब राजनीति की भेंट चढ़ गया है? अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अब कोई कहेगा ये फैक्ट है, कोई कहेगा ये फैक्ट है, और असल मुद्दा अब कहीं गौण हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप और जीत हार का नहीं, 26 तारीख का शर्मसार का दिन था। ये देश रहेगा तो सब ठीक रहेगा। अगर ये बात मन में रही तो निंदा करने से इसकी भरपाई नहीं होने वाली, और जिन्होंने अपराध किया उनके माफी मांगने के ऊपर क्या उनको क्षमादान देना चाहिए, ये भी सोचने का विषय है। और जो अपराधी हैं सार्वजनिक रूप से है, मीडिया भी बोल रहा है, देखा भी गया, 24 केस चल रहे हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोही गुंडा तत्व और वो खुले घूमेंगे तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, और देश की जनता चाहेगी कि उनके ऊपर गद्दारों वाला जो केस वो दोबारा निकल के बाहर नहीं आए, और हर एक को इस रास्ते पर जाने से डर लगे। इस प्रकार का ठोस कदम उनके ऊपर उठाना पड़ेगा सरकार को, वरना जनता ये भी सवाल पूछेगी। जहां तक सवाल है
इसका नेतृत्व, तो सवाल यह है कि नेतृत्व तो शुरू से ही 60 दिन से आपका ये चैनल भी बोलता रहा है, बाकी भी बोलते रहे हैं, पुलिस प्रशासन और जनता बुद्धिजीवी सब बोलते रहे हैं कि इन किसान नेताओं के पास नेतृत्व नहीं है, इनका नेतृत्व बाहर है, और कभी कनाडा से संपर्क होता है, कभी इंग्लैंड से होता है, और पाकिस्तान के तो कल परसों शाम को आपने खूब प्रशंसा की, और जो सामने आके नहीं लड़ पाए उन्होंने किसानों को मोर्चा बनाया है, इसलिए नेतृत्व देश के बाहर रहा है इसका। तो ये सबकी कमजोरी, सबकी नाकामी सामने आ रही है। किसान नेता अपने आंदोलन को अनुशासित नहीं रख पाए, पुलिस इन्हें रोक नहीं पाई। 18 किलोमीटर कैसे आ जाएंगे? 9 रूट थे बद्री नारायण चौधरी, 2 रूट पर दिक्कत हुई, 7 जगह 7 रूटों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुआ है। यह बात तो आप भी मानेंगे। जिनका एजेंडा था, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के काम कर रहे थे, उनको अपना काम करना था, ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। इसलिए पुलिस प्रशासन, कौन थे वो एजेंडा वाले? सारी बाहरी ताकतें थी कि देश में भी कुछ ताकतें? लेकिन बाहरी ताकतें भी थी और देश की ताकतें जो आज इसकी निंदा नहीं कर पा रहे। 26 जनवरी के इतने बड़े घटना के बाद भी जिन्होंने अगर निंदा नहीं करी, उल्टा उनको बचाव की कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, देश भर के अंदर जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, वो विपक्षी पार्टियां जो चुनाव के मैदान में जमानत नहीं बचा पाती और वो यहां पर आतंकवादियों को बचाने का काम कर रही है, उनका साथ खड़ी है। तो आतंकवादी दीप सिद्धू है कि बलबीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, ये आतंकवादी हैं? दीप सिद्धू को तो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, राकेश टिकैत तो मौजूद हैं, उनके खिलाफ FIR भी हो गई है। ये तो जांच का विषय है। जिनके FIR लॉन्च होगी, अगर वो उसके आतंकवादी नहीं तो घर जाएंगे, और अगर हैं तो उनका घर जेल में बनेगा, और जिनको नहीं गिरफ्तार कर पाई करना पड़ेगा। कब तक बचेंगे? डॉक्टर अजय कुमार, आप IPS भी रहे हैं। 1 मिनट, आपने गंभीर आरोप लगाया बद्री बाबू विपक्षियों पर, आप बरगला रहे हैं। आप कल की हिंसा की निंदा करने के बजाय आप इन हिंसक तत्वों के साथ खड़ा हो रहे हैं, उनको और बढ़ावा दे रहे हैं और गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार। बद्री जी से मैं करूंगा कि वो कम से कम हमारे जो है टिप्पणी और कांग्रेस पार्टी के इस विषय पर कितने बार हम लोग ने कहा है और कहते रहेंगे कि किसी तरह का राहुल गांधी से लेकर के हर एक कांग्रेस के लोग ने कहा कि जो हिंसा किसी समस्या का समाधान का तरीका नहीं निकला। दूसरी बात क्या कि जो लाल किला में जो कल हुई, वो सचमुच में जो है निंदा, कड़े कड़े शब्दों में निंदा करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज बताइएगा कि 3-4 सवाल जो हमारे मन में और ये जो पब्लिक के मन में भी, पहले सवाल ये है कि दीप सिद्धू के नाम लगातार आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, हो सकते हैं फोटो हो सकता है, वो 7 रेस कोर्स पहुंच भी सकता है। लेकिन जब वो भाग रहा था तो वो मोटरसाइकिल में भाग रहा था। पहली बार जब FIR होती है तो किसान यूनियन के लीडर्स के ऊपर होती है कार्रवाई की, आपने बीच को अपने कार्यकर्ता लोग को, किसान को नियंत्रण में नहीं रखा, लेकिन बीच सिद्धू के ऊपर FIR नहीं हो रही। अब तीसरी बात, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सार्वजनिक रूप से जो खबरें चल रही है, उन्होंने गृह मंत्री जी को कहा था कि ये किसान आंदोलन को अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें जो है असामाजिक तत्व घुस गए हैं और तो ये उपद्रव मचा सकते हैं। उसके बावजूद एक राजनीतिक आदेश हुआ और मेरा जो सीमित जानकारी जो पुलिस अफसर में था पहले, वह हमारी जो सीमित जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रदेश के पुलिस और पुलिस कमिश्नर के कहने के बावजूद में एक राजनीतिक आदेश पारित किया जाता है कि इसको चलने दीजिए। चौथी बात, आपने ठीक कहा कि लाल किला पहुंचने के लिए सभी बैरिकेड खुले हुए थे। 5वीं बात क्या है बता दीजिएगा कि अगर सरकार को पहले से मालूम था तो वैसे असामाजिक तत्वों को क्यों नहीं उठाया गया? तो आपके मन में शंका, और फिर आपके मन में शंका नहीं आती है कि सबके मन में जो है संशय आ जाती है कि
क्या ये सरकार ने जानबूझ के जो है ये नहीं कराया? क्या ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। 300 और किसान लाल किले, एक मिनट लास्ट किसानों ने 300 जवानों को, 300 सिपाहियों को जख्मी किया है। क्या बोल रहे हैं? संदीप जी सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। मैंने कहा 300 सिपाही जख्मी हुए हैं, तलवारें लेकर वहां पर किसान उन पर हमला कर रहे हैं। मैं एकदम सहमत हूँ संदीप जी। मैं तो कभी, हम तो अभी शाम को एक ट्वीट भी किए थे और हमने अनुरोध किया था कि फंड बनाया जाए ताकि हम सब लोग पैसे दे सकते, क्योंकि देखिए सिपाही और बेचारे वो आरक्षी के ऊपर कोई दोष नहीं है। हमारा कहना है कि आपने किस तरीके से 9 में से 7 जो है जुलूस ठीक ढंग से निकलती है, 2 उपद्रवी जुलूस के रूट में जो है, 2 उपद्रवी वाला जुलूस के रूट में आप पूरी तरह से छूटते रहते हैं। दीप सिद्धू के ऊपर आप एफआईआर नहीं करते, पन्नू का नाम बोलते रहते, इतने महीनों से बोलते हैं, तो इसके देश के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और इतने शक्तिशाली गृह मंत्री अपने आप को बोलते हैं अमित शाह जी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और चिंता के विषय क्या है कि दिल्ली में दंगा हुआ था, जेएनयू में दंगा हुआ, तो उसी तरह के दिल्ली में अब तो लाल किला में जो कोई जाकर डंडा फहरा के, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है देश के लिए? नहीं, कपिल मिश्रा पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज से 11 महीने पहले की बात है, यही सर्दियों का मौसम था, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने लोगों को भड़काया, उकसाया, क्लीन चिट, कोई एफआईआर नहीं। डॉक्टर अजय कुमार, बात जारी रखिए अपनी, उसी में जोड़ रहा था मैं। नहीं तो यही हम कह रहे हैं ना कि संदीप जी, जब लोग कहते हैं, देखिए हमें जो शक इसलिए होता है कि हम अपने जो है सीमित पुलिस के अनुभव के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि अडवाणी जी का रथ यात्रा चल रहा था पटना में, तो गिरफ्तारी की आदेश हुई थी पटना में गिरफ्तार करने के लिए। उस वक्त हम लोग ने चर्चा किया था कि संभव ही नहीं है, क्योंकि सब लोग रोड पर है, दंगा हो जाएगा, फिर जो है पटना चल जाएगा। तो अगर पुलिस की जो है अनुशंसा के आधार पर सरकार मानेगी नहीं, तो फिर सरकार के ऊपर शक हो जाता है ना। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रही है कि ये इससे उपद्रव होने की संभावना है, तो हमें सबसे बड़ा चिंता इस विषय का कि देश को जो सुरक्षित रखने वाले लोग ही असुरक्षित कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या, और फिर हम लोग उस दुष्प्रचार में और खुद पत्रकार लोगों को खरीद करके जो दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन लाल किले पर पहुंचे कैसे भाई साहब? केसी त्यागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सिर्फ केसी त्यागी स्क्रीन पर। केसी त्यागी, यहाँ 1992 का आप गवाह हैं, वहां पर क्या हुआ था उसका भी जिक्र किया जा रहा है। मैं कपिल मिश्रा का वाकया भी जोड़ रहा हूं। अजय कुमार जी मेरे प्रिय मित्रों में से हैं और ये झारखंड के सबसे मजबूत अफसरों में से माने जाते हैं। जब ऐसी ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाते हैं तो वो हत्यारे हो जाते हैं, और वही भीड़ जब लाल किले पे चढ़ती है, पुलिस संयम और धैर्य का काम करती है। अजय कुमार जी, अगर एज ए आईपीएस अफसर लाल किले की सुरक्षा पर अगर आप तैनात होते और जो झंडा लगाया गया है, जिस तरह से वहां चढ़ करके जो हमारा आर्काइव है, सारी चीज है, उसको चुनौती दी गई है, अगर आप उस समय वहां होते तो आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को क्या नहीं, सराहना करनी चाहिए। केसी त्यागी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट केसी त्यागी साहब, एक मिनट। डॉक्टर अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सराहना करते हैं पुलिस वालों के धैर्य और संयम की, लेकिन मूल सवाल यह है कि ये उत्पाती लाल किले तक पहुंचे कैसे? सवाल यह है। केसी त्यागी साहब, सवाल आपसे। लाल किले पर पहुंचने के बाद संदीप जी नहीं पहुंचे कैसे? पहुंचने क्यों दिया गया जी? ऐसा उनको करने देते अगर ये ड्यूटी पर होते। मैं कह रहा हूं उन्हें पहुंचने कैसे दिया गया? पहुंचने के बाद नहीं, पहुंचने कैसे दिया गया, सवाल तो वहां है। जो हुआ वो शर्मनाक है, इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जेल में डालना चाहिए इन्हें, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन ये पहुंचे कैसे वहां पर? त्यागी साहब, सवाल आप ही से है अभी। नहीं संदीप जी, इसकी जांच हो रही है। मैं चाहता हूं
कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया है, उसके तहत ऐसी हिंसा, लापरवाही होना, इसकी जांच हो रही है। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ भी सजा होनी चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने लाल किले तक आने दिया। लेकिन उन पुलिस कर्मियों को भी मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने आसानी से इस घटना को समाप्त होने दिया। बिल्कुल ठीक बात है। जसबीर सिंह, एक मिनट में आ रहा हूं। युद्धवीर सिंह, जसबीर सिंह स्क्रीन पर। जसबीर सिंह, असल जो गुनहगार हैं उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, ढूंढा जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संदीप जी मेरे से पूछा। जी जसबीर जी। देखो संदीप जी, हम कहना चाहते हैं कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो संघर्षों का, आंदोलन से भरा हुआ है। जिन्होंने समय समय की सरकारों के साथ संघर्ष किया है, शहीदियां प्राप्त की है, शहादत दी है, उनको आज हम हीरो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो हमारे देश में चल रहा है, जो हमारे देश को बिकने जा रहा है, हमारा सब कुछ खुसने जा रहा है, तो उसके ऊपर जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी, नक्सलवादी और पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जोड़ा जा रहा है। वो हमारे देश में ऐसा हाल बना है। मैं आपको बात कर्म बनाना चाहता हूँ। जो हमारा रिंग रोड पर मार्च हुआ, परेड हुआ है, वो हमारा संयुक्त मोर्चे का एक मीटिंग लाकर 17 जनवरी को फैसला हुआ, कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके ऊपर हमने अपनी तैयारी किया। पूरे पंजाब, हिंदुस्तान से लोग इस परेड में शामिल होने के लिए लाखों लोग, लाखों ट्रैक्टर आए हुए हैं। लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि इस मार्च से, परेड से पहले एक दिन कैसे इसको बदला गया, कैसे इसको घुमाया गया, क्या है। लेकिन हमारे लोग तो संगठन की कमजोरी है ना, उनका भी ये था। ये तो पुलिस और संगठन के बीच में हो गया था। हाँ, मैं अपने संगठन की बात करता हूं कि हमने उस जो फैसला हुआ था उसके ऊपर हमने शांतिपूर्वक रिंग रोड के ऊपर जो हमने परेड करना था, उसके लिए हमारे साथ पुलिस की एक दिन 2-3 मीटिंगें भी है। उनको हमने बता दिया कि हमारे लोग आए हुए हैं, हमने परेड करना शांतिपूर्वक करेंगे और बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। तो हमने पुलिस को बेनती भी किया ही कि हमारे को शांतिपूर्वक जाने दिए, हम रिंग रोड के ऊपर परेड करके वापस अपने कैंप में आ जाएंगे, कोई उसकी जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो हमारे को रोकने की कितनी जड़िया जबरदस्त रोके लगा दी, रिंग रोड के ऊपर 3-4 नाके लगा दिया। लेकिन जो लाल किला था, लाल किले की सुरक्षा किसने करना था, उसका गेट किसने बंद करना था, उसकी प्रोटेक्शन किसने करना था? जो झंडा चला रहा था उसमें आपकी जसबीर जी, देखिए आप एक प्राउड सिख हैं, आप एक किसान हैं। मुझे ये बताइए, ये वो लाल किला है यहां पर आजाद हिंद फौज के 3 बड़े नेताओं के, सैनिकों के ट्रायल हुए थे। और एक वो नारा है ना, लाल किले से एक ही आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। वहां पर यह झंडारोहण, अपमान किया गया है ना लाल किले का। मैं झंडे की बात करता हूं, उसके इतिहास का मैं क्या कहूं, जो अपमान किया गया है, मैं आपको संदीप सिंह कहना चाहता हूं, हमारा इतिहास है 20 साल का। आज तक हमारा खोल के देख लो कि हम किस नक्सलवादी या खालिस्तानी किसके साथ जुड़े हैं। अभी भी हम आपको विश्वास देते हैं, जो हमारा आंदोलन चलता है बिल्कुल कोई हमारे बीच में ऐसा नहीं है। लेकिन लाखों लोग, लाखों ट्रैक्टर जो चले हैं, उसके अंदर कौन सी साजिश के साथ हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए किसको? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, असल जो गुनहगार हैं युद्धवीर सिंह, असल गुनहगार तो पकड़े जाने चाहिए। ये दीप सिद्धू कहां छिपा बैठा है, ये लखी सिंघाना कहां छिपा बैठा है, जल्द से जल्द इसका पता लगना चाहिए। देखिए संदीप जी, मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि इसके पीछे का षड्यंत्र है वो उजागर होना चाहिए। लाखों लोग दिल्ली में आते हैं, किसी आदमी की दुकान को नहीं छेड़ा, किसी व्यक्ति विशेष को तकलीफ नहीं दी। पूरी दिल्ली में एक आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी किसान आंदोलन जो हिस्सा थे परेड में, किसी ने कोई बदतमीजी की हो। ये सारी कॉन्स्पिरेसी हुई। मैं त्यागी जी की बात से सहमत नहीं हूँ। त्यागी जी बड़े समझदार नेता हैं, वो हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है लाल किला,
उसमें ये कहना कि हमने इसलिए, हम किसान आंदोलन करते हैं, बैरिकेड पे चढ़ जाते हैं तो पुलिस 10-10, 20-20 किसानों को गोलियां मार देती है खाली बैरिकेड पे चढ़ने पे, और लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया जाए और घंटों वो तमाशा नहीं उतारा नहीं गया, नहीं राष्ट्रीय ध्वज उतारा नहीं गया। प्राचीर पे जो हमारा जो पोल है जिसपे जो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, वहां चढ़ के कोई भी व्यक्ति, और वो एक षड्यंत्र और इसमें नजर आता है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये खालिस्तान का मूवमेंट है, वही झंडा लगाना कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास नहीं, किया। ये खालिस्तान का झंडा नहीं था, ये खालसा पंथ का झंडा, खालसा पंथ का झंडा इंडिकेट वहीं किया गया, उसमें खालसा पंथ का झंडा नहीं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी रकाबगंज गए थे तो सरोपा पहना था संदीप जी इसी का ही। मैं आपको बता दूं, हमारे लिए वो गौरव है, हम मर सकते हैं इस आन बान शान के लिए, इस लाल किला और इस तिरंगे के लिए, लेकिन इन लोगों ने लाल किले के साथ, इनके लिए ये एक इमारत है जिसको किराए पे दे दिया, 26 जनवरी पे इसको किराए पे लिया जाता है। अब ये मेंटेन नहीं कर पाई हमारी सरकार, उसके पास इस बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं था, डालमिया को किराए पे दे रखा। ये तो इनकी श्रद्धा है इस लाल किले के प्रति। और नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, वो जयपुर हाईकोर्ट में क्या किया था, बीजेपी का झंडा लहराया था हाईकोर्ट के ऊपर जाके, क्या हुआ था मंदसौर में, बीजेपी का झंडा लगा के राष्ट्रीय गान कराया था। इनकी श्रद्धा, हम कहते हैं बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, हम भी उस गुनाह से पीड़ित हैं, और हम अगर हम होते, हम मेरे जैसा कोई व्यक्ति देख रहा होता, मेरा भाई भी होता, मेरा बेटा भी होता, तो गोली मरवा देता इस काम पे। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है, लॉजिक दे रहे हैं, पुलिस के संयम को बता रहे हैं, यानी कि पूरी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन घुस जाओ, पार्लियामेंट में घुस जाओ, देश में ना कोई कानून है ना कोई व्यवस्था है। केसी त्यागी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। 1962 में इसी देश में संसद में हिंदू महासभा घुसी थी, गौ हत्या के मामले पर गोलियां चली थी ना, संसद में नहीं घुसने दिया गया था। मैं संदीप जी 2 महीने चंडीगढ़ जेल में रह करके आया हूं। जब चौधरी देवीलाल की शपथ नहीं हुई तो 1982 में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में जुलूस निकला, देवीलाल जी नहीं पहुंच पाए, भीड़ अनियंत्रित होगी, किसी ने पुलिस पर एक पत्थर फेंक दिया, हम 150 आदमी 1.5-2 महीने जेल में रह करके आए। युद्धवीर जी, आपकी मांगों से तमाम हमदर्दी होते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, कल आपके आंदोलन को नुकसान पहुंचा है, चोट पहुंची है। आप 30 तारीख को महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है, राजघाट जाइए, ये जो सत्याग्रह है, अहिंसात्मक आंदोलन है, ये गांधी की देन है, और वहां जाकर के आप एक दिन का अनशन कीजिए और नए तरीके से आंदोलन चलाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हिंसात्मक आंदोलन का इस देश में कोई ना भविष्य था और ना होगा, और कल की घटना से जरूर हमारे किसान हितों पर नुकसान पहुंचा है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहा त्यागी जी, मैं सहमत हूं आपसे, और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं इस घटना में हम लोगों को अफसोस भी है। मैं पहले ही कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए उससे बड़ा कोई चीज नहीं है, और लाल किला एक हमारे सम्मान का जो है प्रतीक है। बिल्कुल जो भी हुआ है निंदनीय है, और हम ये कहते हैं कि दोषी आइडेंटिफाई हों, और हम निश्चित तौर पे, आपने अच्छी बात कही है, हम इसमें इसके प्रति अपनी जो है इसका प्रायश्चित भी करेंगे कि देश को जो है इसे देखे कि किसान जो है मिलिटेंट नहीं है, किसान इसमें था नहीं, किसान एक षड्यंत्र का शिकार किया गया, जानबूझ के इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया कि किसान को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाया जाए। किसान लगातार प्रायश्चित करने के लिए आप तैयार हैं। 60 दिन के आंदोलन का मैंने जिक्र किया है, 150 किसानों की मौत भी हुई है, लेकिन कल 300 सिपाही, दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाही जख्मी होते हैं, तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल, एक सवाल जिस पर आगे हम आने वाले दिनों में चर्चा जरूर करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दरवाजे बंद नहीं हैं बातचीत के, दरवाजे अभी खुले हुए हैं। बातचीत फिर से शुरू होगी क्या? किसी भी लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जमहूरियत में बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है, वरना दिक्कतें आती हैं जैसी कल पेश हुई है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।